की राय एक नहीं है। भारत से फरार चल रहे इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की को पीरियड्स होने लगते हैं तो वो शादी के योग्य मान ली जाती है। कुरान में भी लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं की गई है। बस इतना कहा गया है कि जब लड़की और लड़कियां बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक दुनिया के हर हिस्से में लड़कियों को पीरियड्स की उम्र अलग अलग बताई जाती है। ठंडे इलाकों में लड़कियों का मासिक धर्म देर से शुरू होता है, जबकि गर्म देशों में 9 से 10 साल में शुरू हो जाता है। सऊदी अरब एक गर्म जलवायु वाला देश है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक वहाँ की लड़कियाँ 10 साल में ही बड़ी हो जाती हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक उस समय हजरत आयशा की नबी से शादी 9 साल में बालिग उम्र में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब से हजरत आयशा की जब शादी तय हुई थी तब उनकी उम्र 6 साल की थी। जब उनकी रुखसती यानी जब उनकी विदाई हुई, यानी जिसे गौना भी कहा जा सकता है, तब उनकी उम्र 9 साल कुछ महीने की थी। सही बुखारी के मुताबिक नबी से निकाह के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 53 साल की थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वो शारीरिक रूप से बालिग हो गई और रुखसती का ये पैगाम उनकी माँ ने ही भिजवाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिक रिसर्च में एमए कर चुके अबरार अहमद कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में रिसर्च बहुत कम हुए हैं। मौलवियों ने सुनी सुनाई बातों पर ही आमतौर पर कायम तारीखी रिवायतों को ज़्यादा फॉलो किया हुआ है। दरअसल मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की शादी कोई अचानक नहीं हुई थी। इसे लेकर एक पूरा प्रसंग है। उनकी पहली पत्नी की मौत के लगभग 10 साल बाद हजरत आयशा से शादी तय हुई थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 19 साल की थी। भोपाल के मुफ्ती अब्दुर्रहमान अहमद कहते हैं हजरत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त 18 के आसपास रही होगी। काशना नबुवत किताब में भी हजरत आयशा रजी की शादी के वक्त उम्र 18 साल बताई गई है। उनकी पहले से कहीं शादी तय थी और लड़के वालों ने किसी बात से शादी से मना कर दिया था। इसकी खबर एक औरत ने हुजूर तक पहुंचाई और फिर इसके बाद हजरत आयशा रजी की माँ के पास शादी का पैगाम भेजा गया था। दरअसल हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पहली बीवी हजरत खादिजा की मौत के बाद 10 और शादियां की और इनमें हजरत आयशा के अलावा बाकी सब विधवा और तलाकशुदा थीं और अलग अलग परिस्थितियों के कारण समाज से बहिष्कृत महिलाएं थीं। अबरार अहमद कहते हैं कि इन शादियों का मकसद समझने के लिए आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के उस वक्त के उस सामाजिक आर्थिक हालात और कुरीतियों को समझना बेहद ज़रूरी है। उस वक्त पूरी दुनिया में औरतों पर जुल्म हो रहा था। अरब में महिलाओं का बाजार लगता था। लोग एक औरत बेचते और दूसरी औरत खरीद कर घर ले जाते थे, गुलामों की तरह रखते थे, अय्याशी करते थे और फिर कुछ दिन के बाद उसे बेचकर अगले ले आते थे। आदाब नाज़रीन, इन मोहतरमा से तो आप सभी वाकिफ़ हो गए। ये बहुत ही बेहतरीन वीडियोस को बनाती है लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए, जहां पर ये अपना एक प्रोग्राम चलाती है प्रज्ञा का पन्ना के नाम से, जिसमें इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया जिसे हम आपके साथ शेयर करने से नहीं रह पाए, जिसमें इन्होंने इस्लाम में जो लड़की की शादी की उम्र होती है या लड़के की शादी की उम्र होती है वो किस तरह से मुल्क के हिसाब से तब्दील होती है उसे बखूबी एक्सप्लेन किया है। आजकल जो शादी की उम्र को लेकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं उनको मुँह तोड़ जवाब दिया है और इन्होंने ये कहा है कि जो आधा ज्ञान रखकर लोगों के सामने आकर टीवी में बैठकर डिबेट कर रहे हैं उन्हें पहले पूरा ज्ञान ले लेना चाहिए। अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है, जो आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे कमेंट्स कर रहे हो, तो पहले इनके चैनल को फॉलो कीजिए और इनका वीडियो को देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। आप तमाम नाज़रीन से हमारी गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से बयान की गई है। आगे आने वाले तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। औरतों के इन हालात के कारण ही वहाँ के लोग लड़की पैदा होते ही उसे गड्ढा खोदकर जीवित दफन कर दिया करते थे। जो औरत विधवा हो जाया करती थी या फिर तलाकशुदा हुआ करती थी उन्हें भी बाजार में बिठा दिया करता था। तब नबी ने इस परिस्थिति और ऐसे बाजार का विरोध किया, लोगों को समझाया कि तुमको कोई औरत पसंद है तो उसके साथ निकाह करो, उसे उसका हक अदा करो, उसको इज्जत दो, सम्मानजनक जिंदगी दो। विधवा से शादी करो, गुलाम से शादी करो या तलाकशुदा से शादी करो, उसे हमेशा अपनी सुरक्षा दो।
इस्लामिक मामलों के जानकार मानते हैं कि तब मोहम्मद साहब के अनुयायियों को ये बातें बड़ी अटपटी लगती थी, क्योंकि वो कुरीतियों से अभ्यस्त हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए समाज में अलग अलग कारणों से बहिष्कृत और घृणित समझे जाने वाली 9 औरतों से शादी करके अपने समर्थकों और अपने अनुयायियों को ये दिखाया कि तुम्हारे पैगंबर साहब इनसे शादी कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने ऐसी औरतों को समाज में मान्यता दिलाई और उनसे शादी करने को पुण्य बताया। कुछ विद्वान मोहम्मद साहब की शादियों को तत्कालीन परिस्थितियों और रणनीतियों का हिस्सा भी मानते हैं। उनके बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी को हजरत आयशा ने बखूबी निभाया था। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सब बातें अलग अलग जगहों से ली गई हैं। इससे आप मोटा मोटा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था वो चढ़ाने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए ही कहा था, जिसकी बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। अगर ईश्वर एक है तो दूसरे धर्म